दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। वही कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सुक्कू ने प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल में बीजेपी की स्थिति कमजोर रहेगी। मुख्यमंत्री का दावा है कि मौजूदा 28 बीजेपी विधायकों में से 16 विधायक अगली विधानसभा में वापसी नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान को मिशन 2027 की राजनीतिक तैयारी और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बारे में जानकारी दी है, किस तरह आप याद कर रहे थे आज ऑपरेशन दी परमार? देखिए, यशवंत सिंह परमार जी की 120वीं जयंती आज विधानसभा सभागार में मनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी ने उसकी अध्यक्षता की और मेरा ये मानना है कि परमार साहब की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को और जो परमार साहब का सपना था कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसको हम अपने योजनाओं में डालकर धरातल में लाकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप जयराम ठाकुर जी कुछ नाराज नजर आए सर, वो कह रहे हैं कि उनके जो काम है वो आप लोग नहीं बता रहे, सिर्फ अपने नहीं, ये एक परंपरा है उनकी। मैंने वैसे सभी मुख्यमंत्रियों की एक कोई आधा घंटा की रील बनाई है, प्रोग्राम की ये DPR की प्रस्तुति बनाई है, उसमें उनको दिखाया गया है। लेकिन जिनका जन्मदिन है पहले उनके अतीत के बारे में बताया जाता है, फिर बीच में हम सबकी नहीं बता सकते क्योंकि यही परंपरा रही है। फिर जो वर्तमान सरकार होती है, अगर बीजेपी की सरकार होती तो बीजेपी अपनी नीतियां बताती है। अब कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार ने जो परमार जी की गांव के निवास की स्कीमें थी, उन स्कीमों को हमने अपनी योजनाओं में जो दिखाया उसको दिखाया गया है। उससे कोई नाराज़गी की बात नहीं है। उनको मैंने कहा कि अगर हम सभी को दिखाने लगाते तो 1-1.5 घंटा उसमें लगता है, 1 घंटे की हमने वैसे प्रस्तुति बनाई हुई है। और जिसकी सरकार होती है वो जिसका जन्मदिन मनाते हैं उसके बाद अपनी वर्तमान योजनाओं को तो बतानी पड़ेगी ना वर्तमान सरकार की। सर आपने और मुख्यमंत्रियों का भी योगदान रहा है, वो उनके लिए एक उनका योगदान था और मुख्यमंत्री सभी वो सब चीज़ें आप जानती ही हैं। सर बाई इलेक्शन हुए हैं एक जगह कांग्रेस, सर बिहार में जो है प्रशांत किशोर ने वहाँ पर भाजपा को मार दिया। सर क्या कहना चाहिए? मैं हिमाचल की बात कह सकता हूँ कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की 28 में से भी कम सीटें आने वाली है। और इनमें से आपको फिर कह रहा हूँ मैं, अभी जो 28 में से जिनके जो 16 विधायक है वो द्वारा विधानसभा के सभा पटल पर सभागार में नहीं आ पाएंगे। आपकी सरकार, आपने कहा उन्हीं नीतियों पर काम करिए, किन किन क्षेत्रों? देखो, क्षेत्र परमार जी का सपना था गांव का निवास को। आप बताइए कि गांव के लिए कौन सी योजना लेके आए? हमारी सरकार गांव में CBSE योजना लेके आई, हमारी सरकार दूध का MSP लेके आई, हमारी सरकार गांव में जो वन लगाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लेके आई, हमारी सरकार गांव में बैठे हुए व्यक्ति के आय को बढ़ाने के लिए योजना लेके आई। आज मैं आपको कह सकता हूं, परमार जी के गांव में बागथन से जो दूध जाता है उसमें एक परिवार को 36,000 रुपये की आय होती है। अभी 25,000 रुपये की है, जिस दिन हमारी 61 रुपये की नोटिफिकेशन होगी 36,000 रुपये की आय होगी। ये मुझे उन्होंने खुद बताया। तो ये सब चीज़ें ग्रामीण विकास के संदर्भ में है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। सब जगह व्यवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जनता की योजनाओं को, जिसमें जनता के द्वारा मांग ना उठाई गई हो, उन योजनाओं को धरातल पर लाकर योजना बनाई जाए, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। धन्यवाद। सर पार्लियामेंट्री अफेयर में कमेटी की मीटिंग्स में पार्लियामेंट्री